जगन्नाथ रथ यात्रा का शास्त्रों में खास महत्व है और ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिव्य यात्रा में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन और रथ खींचने का पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भगवान जगन्नाथ को आखिर कड़वे नीम का भोग क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। दरअसल पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म की सबसे भव्य, प्रसिद्ध और श्रद्धा से ओतप्रोत यात्राओं में से एक मानी जाती है। ये यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आयोजित होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। लाखों श्रद्धालु इस पावन मौके पर पुरी पहुंचते हैं और भगवान के रथ को खींचकर पुण्य प्राप्त करते हैं। ये परंपरा सुनने में भले ही विचित्र लगे, लेकिन इसके पीछे गहरी धार्मिक भावना और ऐतिहासिक महत्व छुपा हुआ है। भगवान को मीठे की जगह कड़वा नीम क्यों चढ़ाया जाता है, ये जानना भक्तों के लिए हमेशा जिज्ञासा का विषय रहा है। आइए जानते हैं इस खास परंपरा के पीछे की पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यता क्या है। भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने के बाद नीम के चूर्ण का भोग चढ़ाने की परंपरा के पीछे एक बेहद मार्मिक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के पास एक वृद्धा महिला रहती थी, जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानती थी। वो हर दिन देखती थी कि भगवान को 56 तरह के अलग अलग तरीके के और भारी भोजन चढ़ाए जाते हैं। एक दिन उसने सोचा कि इतना सारा भोग ग्रहण करने के बाद उसके बेटे को पेट दर्द हो सकता है, इसलिए वो नीम का औषधीय चूर्ण बनाकर मंदिर पहुंची ताकि उसे भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कर सके। जब वो महिला भगवान को वो चूर्ण देने मंदिर पहुंची तो द्वार पर तैनात सैनिकों ने उसे अंदर नहीं आने दिया। इतना ही नहीं, उसके हाथ से नीम का चूर्ण भी छीनकर फेंक दिया और उसे अपमानित कर मंदिर से भगा दिया। ये देखकर वो स्त्री अत्यंत दुखी हो गई कि वो अपने पुत्र भगवान को प्यार से बनाई हुई औषधि नहीं दे सकी। उस रात भगवान जगन्नाथ ने पुरी के राजा के सपने में दर्शन दिए और पूरी घटना की जानकारी दी। भगवान ने राजा से कहा कि उन्होंने एक सच्ची भक्त का अपमान सहन किया है और ये अनुचित है। उन्होंने राजा को आदेश दिया कि वो खुद उस महिला के घर जाकर क्षमा मांगे और उसी नीम के चूर्ण को फिर से बनवा कर भगवान को अर्पित करें। अगले दिन राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। वो महिला के घर गए, माफी मांगी और उससे दोबारा चूर्ण बनवाया। उस माँ ने बड़े प्रेम से वो नीम का चूर्ण तैयार किया और राजा ने उसे भगवान जगन्नाथ को भोग के रूप में अर्पित किया। भगवान ने उसे स्वीकार किया। तभी से ये परंपरा चल पड़ी कि 56 भोग के बाद भगवान को नीम के चूर्ण का भोग भी लगाया जाता है, जो आज तक पूरी श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ हर ताजा खबर सबसे पहले तो कर्मयोग न्यूज नेटवर्क के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट तुरंत मिले। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।